हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। कैसन बाटी हैं आप सब? तो फ्रेंड, हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है दिल से। और दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि हम लोग अपनी ब्लॉग में लव स्टोरी के बारे में डालते थे, तो हम लोग इसलिए नहीं डाल पा रहे हैं कि अभी हमारे मम्मी पापा आए हैं। हमारे मम्मी को उतना पसंद नहीं है, पर हमारे पापा को पसंद है। हमारे पापा हमारा साथ देते हैं, बाकी हमारी मम्मी तो हमारी दीदी के साथ देती हैं। इसके लिए फ्रेंड आप लोग बने रहिए। जैसे कि हम नहीं चाहते हैं कि अगर हम बना रहे तो उन्हें तकलीफ़ हो, तो इसके लिए वो थोड़ी दिन हमारे पास हैं, तभी हम नहीं डाल रहे हैं। अगर वो जैसे यहाँ से मतलब चली जाएंगे तो फिर हम अच्छा अपना ब्लॉग बनाने लगेंगे अपनी लव स्टोरी बारे में। मेरी मम्मी शुरू से मुझे नहीं पसंद करती थी, नहीं चाहती थी, और आज भी नहीं चाहते हैं। और मेरे पिताजी शुरू से मुझे चाहते थे और आज भी चाहते हैं। तो आप लोग जानते हैं, अगर मम्मी पापा दोनों का प्यार मिलता है तो और ज़्यादा खुशी मिलती है। अगर मम्मी पापा को दोनों का प्यार नहीं मिलता है फिर भी कोई बात नहीं, कम से कम एक तो है साथ देने वाला। और मेरे साथ जितना भी अत्याचार हुआ है ना, मेरी दीदी और मेरी मम्मी करी है, मेरे पिताजी को मालूम भी नहीं है। इसके लिए मैंने अपने पिताजी को सब बात समझाई प्यार से। मेरे पिताजी समझ गए, वो बोलते हैं कि तू ब्लॉग बना, जो होगा मैं देखूँगी। अगर तेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है तो तू अपनी अन्याय पूरी कर। जो तेरे साथ किया उसका नाम ले, तू बना वीडियो। मेरे ओर से कोई गुंजाइश नहीं है, ना कोई शिकायत है। तो फ्रेंड, मैं कभी कभी अपने ब्लॉग में अपने पिताजी को लेती हूँ। आप लोग देखते भी होंगे उन्हें। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि मेरी दीदी जैसे आई थी गुजरात में, मेरे फ्रेंड लोगों को तो बहुत लोगों को मालूम है, आई थी गुजरात में, बहुत मुझसे लड़ाई झगड़ा करके गई हैं। बोलती हैं कि तू ब्लॉग बनाएगी तो मैं तेरे साथ ऐसा करूँगी, वैसा करूँगी, ये करवाऊँगी, वो करवाऊँगी। तो फ्रेंड, मैं तो गाँव जाने वाली थी, पर मेरे पास अभी बजट नहीं बचा। तो मेरे पति का पगार कम है और ऐसा ट्रांसफरी नौकरी है तो करते हैं, रोज़ का दिहाड़ी मजदूरी है, तो उसमें हम लोगों को पूरा भरपाई नहीं पड़ती है। और दोस्तों, मुझे बहुत शौक थी कि मैं तो नहीं पढ़ पाई अपनी मम्मी की वजह से, पर मैं अपनी लड़की को पढ़ाना चाहती थी तो नहीं पढ़ा पाई। पढ़ाने के लिए कोशिश करती हूँ, पर मैं भी सोचती थी कि मैं भी इसको प्राइवेट में नाम डलाऊँगी, अच्छे स्कूल में इंग्लिश मीडियम पढ़ाऊँगी, पर मेरी औकात नहीं होती पढ़ाने लायक। इसकी वजह से 2 दिन से मैं चक्कर काट रही थी दोस्तों। तो आज मेरे बेटी का एडमिशन सरकारी स्कूल में जाके हुआ। मेरे बहुत दुख भी लगता है, तकलीफ़ भी होती है और अच्छा भी लगता है कि कहीं चलो, कहीं ना तो कहीं पढ़ा, तो मेरे समय के अनुसार से कहीं ना तो कहीं पढ़ा। तो दोस्तों, इसके लिए मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी, और अभी मेरे इसके पापा ड्यूटी से आए नहीं हैं। तो मैं सोची अभी इतनी टाइम आप लोगों के बीच में अपना ब्लॉग, अपने दिल की बातें शेयर कर दूँ। देखिए दोस्तों, अभी मैं खाना बना रही हूँ। खाना में अभी रोटी बनाने जा रही हूँ, सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। अभी सब्ज़ी कुछ आया नहीं है, तो इसमें मैं मकई उबाल रही हूँ। जो आप लोग जानते हैं, मकई खाने में अच्छी लगती है, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। तो फ्रेंड, भूज के खाने का मन होता है तो मेरे यहाँ लकड़ी नहीं मिलती है, तो गैस पे कब तक सेकूँगी। इसके लिए मैं इसको पानी में उबाल के खाती हूँ। अगर आप लोग भी खाएंगे ना तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत स्वादिष्ट लगता है। नमक डाल के उबाल दो, फिर कोई भी हो तो खा सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग के बीच में मैं अपनी कहानी तो बंद नहीं करूँगी। मेरे घर से बहुत सारा फ़ोन आया था। मेरे जीजा ने मुझे बहुत गंदी गंदी गाली देते थे, और मेरे पति को मेरी दीदी ने क्या बोलती हैं कि तेरा पति भड़ुआ है, मौगा है, हिजड़ा है, ऐसा वैसा है। तो मेरा पति जैसे भी है, मेरे लिए मेरा सब कुछ है। और यही मेरा पति एक दिन उनके लिए अनमोल था, और जब आज मेरी शादी उससे हो गई तो उनके लिए एक जहर का पुड़िया हो गया। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। अब ऐसा क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, वो भी मैं आप लोगों के बीच में डालूँगी। तो देखिए, फ्रेंड, अभी मैं मकई उबाली हूँ, और जिसको खाने का है कमेंट करके बताइए। आप लोग भी आके खा लीजिए। और अभी मैं चल रही हूँ रोटी बनाने। इधर से रोटी देखिए दोस्तों, दबेली ला के रखी है, और मैं भी आटा सानने जा रही हूँ। इसमें मेरा आटा है, देखिए चलनी है दोस्तों। तुम लोग सोच रहे हो टमाटर है, टमाटर नहीं है, वो तो तपेली में रहता है। और दोस्तों, मुझे बहुत खुशी हो रही है। कल से नहीं, सोमवार से मेरी स्वीटी स्कूल जाएगी। स्कूल का प्रिंसिपल बोले हैं कि सोमवार से उनको डेली भेजने का। तो अभी कल मैं इसके लिए चौपड़ी और बैग सब चीज़ तैयार करूँगी, ताकि सोमवार से आराम से स्कूल जा सके। एडमिशन तो हो गया, 2 दिन 4 दिन लेट जाएगी, कोई बात नहीं। और तुम मेरी मम्मी को लाइक करना, कमेंट करना। मेरे बच्चे के लिए फ्रेंड, मैं अपने लिए तो नहीं बनाती थी वीडियो, मैं अपने बच्चे के लिए बनाती हूँ कि आप लोग अच्छा सलाह दें तो मैं भी कुछ कर सकूँ इन लोगों के लिए। दोस्तों, तो ऐसे जान सकते हैं कि
अभी मेरी शादी हुई है, मेरी शादी का कर्जा भी मुझे भरना है। आप लोगों को मैं अगर घर गई होती मैं अपने घर की स्थिति दिखाती जो मेरे शादी मिला है। मेरे पास एक भी सामान नहीं, बस क्या है मेरे पास एक बड़ा बक्सा है। गाड़ी मिली, मेरी गाड़ी भी हड़प गई, मेरे बेड पलंग भी हड़प गया, मेरे शादी में एक बर्तन भी नहीं बचा है। सब के सब मेरी जेठानी ने ले ली, सब के सब मेरी जेठानी ने ले ली। तो फ्रेंड शायद मैं अभी नहीं जा पाऊँगी घर, तो 4 महीने बाद जा पाऊँगी। तो चली जाती मैं घर पर, मम्मी पापा आए ना, तो इन लोगों को भी टिकट निकालना और पैसा भी खाने पीने में खर्चा हो गया, तो इसके लिए। और कंपनी में इनके कोई है नहीं, तो सारे सेठिया भी छुट्टी नहीं दे रहे हैं, तो इसके लिए चलो ठीक है, मुझे तकलीफ़ तो हो रही है, मैं घर नहीं जा पा रही हूँ। शायद ऊपर वाले को कुछ और मंजूर है, इसके लिए मैं नहीं जा पा रही हूँ। तो आगे चलूँगी, 1-2 महीने बाद जाऊँगी। तो फ्रेंड मैं अपने घर पे चलूँगी तो अपनी सारी सामान सारी स्थिति दिखाऊँगी कि सबके शादी में क्या मिलता है। मेरे शादी में भी जैसे मेरे माँ बाप सबको दिए ऐसा मुझे भी दिए, ऐसा नहीं कि नहीं दिए। बस इतना फ़र्क था कि मेरा लव मैरिज था और सबका अरेंज मैरिज था, इसके लिए मेरे पापा को पसंद था, मेरी मम्मी को नहीं पसंद था। शादी में तो मेरे भी सब चीज़ मिली, पर मिलने के बाद भी मेरा कुछ नहीं रह गया, क्योंकि जो काल मेरा घर पे था वही काल मेरी ज़िंदगी के साथ भी पड़ा है। जो मेरी ज़िंदगी तबाही करने वाली मेरे घर पे मेरी बहन पड़ी थी, वही मेरी बहन मेरे ससुराल में मेरी जेठानी बन के पड़ी है। तो फ्रेंड और वीडियो तो मैं बनाती हूँ, वो भी देखती है, ऐसा नहीं कोई देखती नहीं, वो भी देखती। वो भी आई थी, आज गुजरात में रहती थी, 10 दिन से रही, और परसों दिन उसकी गाड़ी थी, कल वो गुजरात से गाँव उतर गई है। तो कल मैंने परसों ब्लॉग डाली थी दोस्तों, इसके लिए सॉरी बोलती हूँ। कल मैंने ब्लॉग नहीं बनाई थी और आज मैं ब्लॉग बनाई हूँ। आज रात में वो लोग मेरा ब्लॉग देखेंगे और मेरे पीछे 4-5 गालियाँ भी देंगे, फिर भी मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ दोस्तों। बाय बाय। और अभी चलूँ मैं रोटी बनाऊँ, इसका पापा भी आ रहा है, देरी हो जाए। बस आप लोग मुझे कमेंट करिए, प्यार दुलार दीजिए और सपोर्ट करिए। कम से कम मेरा नहीं, मेरे बच्चों का सपोर्ट करिए दोस्तों। बस हम लोग और साथ दीजिए। वीडियो रखेंगे और तुम लोग लाइक सब्सक्राइब कर देना। देखिए फ्रेंड बोल रही है कि हम लोग अपनी वीडियो यहीं तक एंड करेंगे और आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना दोस्तों। बाय बाय। वीडियो बहुत लंबी हो रही है और गुड नाइट सबको मेरे ओर से।